नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा माहिर इल्म व फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुल क़ादरी साहब क़िबला व हज़रत मुफ्ती सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब क़िबला, शहनशाह तरन्नुम भाई अकील सिद्दीकी साहब क़िबला, साजिद रज़ा साहब क़िबला, मौलाना अबसार साहब क़िबला, मौलाना अकरम साहब, तमाम तर उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं जाहिद भाई जिन्होंने दावत दी, साजिद भाई के ज़रिए से और अकरम भाई के ज़रिए से मेरी यहाँ पर हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बहुत ही लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह आपकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आइए हज़रात उस नबी बरहक़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें कि जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जब बंदा इश्क मुस्तफ़ा में खाक होता है तो फिर उसे कामयाबी मिला करती है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की यकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मुझसे पहले आपने बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़बत समात की, तकारीर समात की, तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं भी आपको दो तीन अशार सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहते हैं ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। थोड़ा माइक ऐसा कर दें कि दूर से भी आवाज़ ये कैच करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। और एक बहुत प्यारा शेर समाप्त करें। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था,
महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे वो वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। घर बैठे वो वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। और एक शेर देखें, बू जहल की थी ये बदबख्ती, बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी। बिन देखे वो वैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। बिन देखे वो वैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। और आखिरी शेर समाप्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू। जरा एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक जंग में फंस गए और काफिरों ने आपको घेर लिया, तो हुजूर ने अपनी तलवार को निकाला और लहराते हुए फरमाया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हुजूर ने जब ये फरमाया तो इससे एक बात साफ है, वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर के दादा ईमान वाले नहीं थे, तो हुजूर ने फरमाया मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तो इस बात से ये जाहिर हो जाता है कि हुजूर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद होने पर फ़ख्र फरमाते हैं। तो पता चला कि फ़ख्र उन लोगों पर किया जाता है जो ईमान वाले हुआ करते हैं, और हुजूर ने फ़ख्र फरमाया तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब ईमान वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा एक मर्तबा हुजूर के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। हदीसे पाक है कि जब बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है, तो फिर अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है और जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील मैं फुला बंदे से प्यार करने लगा हूँ, तू भी उससे प्यार कर और फरिश्तों को बता दे कि अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। सारे फरिश्ते उससे प्यार करने लगे और जाके जमीनों में भी ये खबर दे दे कि अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है, सारे मखलूक उससे प्यार करने लगे। आप देखते नहीं हैं, हुजूर आला हजरत को देखे कितनी लाइन लगी रहती है दरगाह पर आशिकाने आला हजरत की।
साबिर पाक को देखें कितनी लाइन लगी रहती है। वारिसे पाक हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत को भुला दिया अल्लाह की मोहब्बत के लिए, और दुनिया की मोहब्बत को जब भुलाया तो फिर अल्लाह भी इनसे प्यार करने लगा है। अल्लाह इनसे प्यार करने लगता है जो इंसान दुनिया की मोहब्बत को भुला देता है। और हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, हम अगर किसी को देखें बिना, किसी से मुलाकात भी ना करें, तो क्या उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम किसी कौम से मिले भी ना हो और तुम्हारी किसी से मुलाकात भी ना हो, लेकिन तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो मैदान महशर में उसके साथ होगे। तो आज अगर हम दुनिया की मोहब्बत में गुम हो जाएंगे, दुनियादार से मोहब्बत करने लगेंगे, फिल्मी एक्टर से मोहब्बत करेंगे, तो इन्हीं लोगों के साथ हम मैदान महशर में उठाए जाएंगे, इन्हीं लोगों के साथ होंगे। पर लेकिन अल्लाह वालों के साथ होंगे, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेंगे, तो मैदान महशर में उनके साथ होंगे, मैदान महशर में उनके साथ उठाए जाएंगे। और वक्त तो काफ़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, क्योंकि हमें निकलना है। इसलिए ये जो तारीख मैंने दी थी, उसके बाद अल-जामियतुल क़ादरिया से मेरे पास वो तारीख आई, तो वो मेरा मादर इल्मी है, तो मुझे बाहर निकलना है। मैं सोच रहा था कि 10:30 या 11 बजे तकरीर हो जाएगी, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैंने माजरत चाहिए। वहाँ मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं 2 बजे तक पहुंचूंगा। तो इंशाअल्लाह अभी तकरीर करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और सारे लोग मिलके कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदा जब अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है, तो फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। तो मैं बहुत तेज़ी के साथ गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। हदीस कुदसी है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है। इसको थोड़ा कर दे भाई, कम कर दे ताकि लोगों को बात समझ में आए। अल्लाह फरमाता है मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। गोया के जब बंदा विलायत की मंजिल पर पहुंच जाता है, तो वो कदम अपने आप नहीं उठाता, वो निगाहें अपने आप नहीं उठाता, बल्कि अल्लाह चाहता है तब वो निगाहों को उठाया करता है। अल्लाह जब चाहता है तब वो कदमों को उठाया करता है। अल्लाह जब चाहता है तब वो जबान को खोला करता है। और निगाहों को कैसे उठाता है? जब निगाहें उठती हैं तो तकदीरें बदल दिया करता है। जब निगाहें दूसरे पर डालता है तो तकदीरें बदल जाया करती हैं। आओ मैं आपको एक ऐसी बड़ी बारगाह में ले चलता हूँ, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। बाबा फरीदुद्दीन जब पीर तलाश करने के लिए निकले तो कोई पीर नजर नहीं आया। बगदाद की गलियों में किसी ने बताया कि बगदाद की गलियों में चले जाओ, बगदाद की सरजमीन पर एक ऐसा अल्लाह वाला है, एक ऐसा पीर है, एक ऐसा वली है जिसको शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में गौस पाक फरमाते हैं कि उस दौर में वो वली थे कि उस दौर में उतना बड़ा कोई जमीन पर वली ही पैदा नहीं हुआ। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का नाम बहुत आला नाम है और बहुत अल्लाह के करीब और बहुत ही बरगजीदा बंदे हैं और बहुत ही पाए के वली हैं। तो जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने ये बात सुनी कि बगदाद के अंदर एक ऐसा वली है, तो चलो हम यहाँ वहाँ पीर तलाश कर रहे हैं, तो चलो उनके पास चलते हैं। जब बाबा फरीद उनके पास चले गए तो वहाँ लोगों की लाइन लगी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, उलमा भी थे, हुफ़ाज़ भी थे, वली भी थे, औलिया भी थे, सारे लोग मौजूद थे। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने फरमाया कि दस्तरखान लगा दिया जाए। दस्तरखान लगाया गया, दस्तरखान तैयार किया गया, तो सारे लोग बैठ गए। अब जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देखा करता है, जिसकी जितनी निगाह होती है, जितनी सोच होती है वो उतना ही सोचा करता है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी वहाँ पर बैठ गए। गए किस काम से थे? मुरीद होने के लिए। अभी ये मुरीद नहीं थे, मुरीद तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी ने पता बताया कि उनके पास चले जाओ। उनके पास गए, दस्तरखान लगाया गया, कनीज़ आई, हाथ धुलवाने लगी, सारे लोगों ने हाथ धुल लिए। सारे लोग जब हाथ धुल चुके थे तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास भी कनीज आई और कनीज़ ने आके हाथ धुलना शुरू किए। बाबा फरीद ने जब हाथ धुलना शुरू किए, हाथ धुलने लगे, तो एक टब था, उस टब के अंदर हाथ धुल रहे थे। तो बाबा फरीद की नज़र उसकी पेशानी पर पड़ी।
जब उसकी पेशानी पर पड़ी तो उधर ही देखने लगे। अब जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही सोचा करता है। अब उनमें से बाज लोग सोचने लगे कि देखो तो आया कितनी बड़ी बारगाह में है, ये कितने बड़े बली की बारगाह में आया है और उन्हीं की बारगाह की कनीज को देखता है और देखता ही जा रहा है, यहां तक कि पानी खत्म होने लगा और पानी उस टब से गिरने लगा। तो दूसरे ने कहा देखो पानी भी खत्म हो गया। ये दो जुर्म कर रहा है, एक तो पानी को बर्बाद कर रहा है, दूसरा ये उस औरत को देख रहा है, उस औरत की तरफ इसकी नजरें हैं। कोई बात नहीं, पानी खत्म हो गया। बाबा फरीद दस्तरखान पर बैठ गए, सारे लोग बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए बैठे। तो बाबा फरीद खाने के लिए लुकमा मुंह में रखते हैं तो उस पूछने वाले ने पूछ दिया, इनका नाम था मसूद। कहने लगे मसूद तुझे पता नहीं कितनी बड़ी बारगाह है और कितना बड़ा वली है, इसके वली में देख वलियों की लाइन लगी है, तू यहाँ आके इसके बारगाह की इस बारगाह की कनीज को देखता है, अपनी आंखों को उसकी आंखों में जमाता है। तो बाबा फरीद को गुस्सा आया, जलाल में खड़े हो गए, का नफ्स के पुजारी सुन ले, मैं इसकी नजरों की तरफ नहीं देख रहा था, मैंने जब इसकी नजरों की तरफ देखा था आंखें तो यहां लगी थी पर निगाहें लौहे महफूज पर पहुंच गई थी। सुभान अल्लाह। देख तो मैं यहां रहा था पर निगाहें लोहे महफूज पर थी और मैंने देख लिया, मैंने इसकी तकदीर को पढ़ा। क्या अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी आंख बन जाता है और ऐसी कि जब उठाता है तो तकदीरें बदल दिया करता है। तो बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने जब इस कनीज की नजरों की तरफ देखा, पेशानी की तरफ देखा तो इसकी तकदीर को पढ़ा और इसकी तकदीर में पता है क्या लिखा था, इतनी बड़ी बारगाह की कनीज है, इतने दिनों से काम कर रही है और इतनी बड़ी बारगाह की कनीज इसकी तकदीर में लिखा ये जहन्नमी है। और मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बारगाह की कनीज जहन्नमी हो। मैंने फौरन इसकी तकदीर को धुलना शुरू किया, मैंने तो इसकी तकदीर को साफ करना शुरू किया। उधर इसकी तकदीर धुल रही थी, इधर मेरे हाथ धुल रहे थे, उधर इसकी तकदीर भी धुल गई है, इधर हाथ भी धुल गए हैं। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। नारे कहने वालों ने कहा था, निगाहे बली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मस्त मोमिन में, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कहा मैंने इसकी नज़रों को जब देखा था तो तकदीर पढ़ रहा था। तुम लोग ये सोचते थे कि मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है मैं इसकी तरफ देखूं। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी खड़े हो गए, कहने लगे बाबा फरीदुद्दीन तू यहां नहीं रह सकता, उठ के चला जा मेरी मजलिस से। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा आप तो इतने आला बली हैं, इतनी बड़ी बारगाह के मालिक हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी आपका नाम है, हम तो आपके यहाँ आए थे आपसे मुरीद होने के लिए, आप मुझे वापस भेज रहे हो। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जब इतना कहा था तो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने कहा था मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा मुरीद बनाने से पहले जिसका ये आलम है तकदीरें बदल दिया करता है, अरे मुरीद बनने के बाद उसका आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। ये अल्लाह के वली होते हैं, ये इनकी शानें हुआ करती हैं, तकदीरें बदल दिया करते हैं। और आज हमारी अपनी ज़िंदगियों में हम झांक के देखें हम क्या कर रहे हैं। हर इंसान चाहता है हम अल्लाह के मुकर्रब चले जाएं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, लेकिन एक वक्त भी मस्जिद में जाने की कोशिश नहीं करता है। आज अगर आपका हाथ उठवा दें तो एक एक हाथ उठेगा हुजूर के नाम पर। अगर मैं कहूँ कि कितने लोग अपनी गर्दन को कटाने के लिए तैयार हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पर अपनी गर्दन को कटा देंगे। देखते हैं एक एक हाथ उठ गया। लेकिन मैं अगर आपसे वादा लूँ कि यही हाथ उठे हुए कल सुबह फजर की नमाज में आ जाएंगे आप, तो क्या आएंगे? इंशाअल्लाह। ये देखें वादा आप हमसे नहीं कर रहे हैं, ये वादा आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बज़्म में आते हैं जहाँ पर अल्लाह और उस रसूल का, उसके रसूल का जिक्र होता है। ये वादा हुजूर के सामने आप कर रहे हैं, ये वादा फरिश्तों के सामने आप कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर फरिश्तों की जमात भी आई हुई है, नबियों की जमात भी आई हुई है। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ रूए ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरे और मेरे महबूब का, मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं रूए ज़मीन का चक्कर लगाते हैं,
अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते। अब ये बताओ कि अल्लाह नहीं जानता कि यहाँ पर मुस्तफ़ा का और अल्लाह का जिक्र हो रहा है, लेकिन फरिश्तों को क्यों भेजता है? गवाही के तौर पर। फरिश्ते जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करते, मौला मैं महेशपुरा की सरजमीन पर गया था, मैंने देखा था वहां पर कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह की बारगाह में जब फरिश्ते अर्ज करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा वो बंदे क्या कह रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करके, मौला उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा, जहन्नम को नहीं देखा, अगर देख लेते तो क्या करते? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला अगर वो जहन्नम को देख लेते तो हर वक्त तेरी इबादत में लग जाते, हर वक्त नेक अमल करते, कभी चोरी नहीं करते, कभी जिनाखोरी नहीं करते, कभी सूदखोरी नहीं करते, हर वक्त तेरी इबादत की तरफ आते, तेरी मस्जिदों को आबाद करते। अल्लाह फरमाते, और क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला और वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता, उन्होंने जन्नत को देखा? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर जन्नत को देख लेते तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो जन्नत को देख लेते हर वक्त जन्नत के तलबगार रहते, हर वक्त जन्नत के ख्वाब देखते। अल्लाह फरमाते, और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, और वो तेरा जिक्र कर रहे थे और वो तेरा नाम ले रहे थे। अल्लाह फरमाते, उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते अर्ज करते, बोला उन्होंने तुझे नहीं देखा, पर तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझसे खौफ में बैठे हुए थे, तुझसे डरने वाले थे। अल्लाह फरमाता है, जब मुझे नहीं देखा, मेरी जन्नत को नहीं देखा, मेरी जहन्नम को नहीं देखा, फिर भी मेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है। मैंने क्या कहा था? कौन कौन हुजूर के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर सकता है? माशाअल्लाह। लेकिन का जिनकी दाढ़ी नहीं है, का यही हाथ उठाने वाला आज हुजूर के नाम पर अपनी सुन्नत को छोड़ सकता है? है कोई जो आज मजमे में हाथ खड़ा करके कह दे, मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा? क्या कोई ऐसा नहीं है कि हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाला? बस एक ही बंदा है? क्या अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ सिर्फ एक ही खाता है? अगर कोई शख्स ये कहता है, माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे मेरे भाई, आप दाढ़ी रखिए, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं रिज़्क़ अल्लाह का नहीं खाता हूँ, ऐसा कोई रूए ज़मीन पर मुझे दिखा दो जो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ नहीं खाता है, अल्लाह की ज़मीन में नहीं रहता। एक आया था एक अल्लाह के वली के पास, कहने लगा, हुजूर मुझसे गुनाह हो जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि गुनाह भी हो जाए और अजाब भी ना देना हो, अजाब भी मुझ पे ना पड़े। तो अल्लाह के वली ने कहा, ठीक है, तो फिर अल्लाह की ज़मीन से बहुत दूर चला जा। कहा, कहाँ चला जाऊँ? हर जगह तो अल्लाह की ज़मीन है, हर जगह तो अल्लाह का कब्ज़ा है, ज़मीनों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है, आसमानों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है, हर जगह मेरे अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह की हुकूमत से बाहर कहाँ जाएंगे? तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि ये हो सकता है कि तू अल्लाह की ज़मीन में रहे, जिसके मुल्क में रहे उसी से बगावत करे। तो फरमाने लगे, अगर तू चाहता है कि तू गुनाह करे और तुझे अजाब ना हो तो फिर अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाना छोड़ दे। कहा, हुजूर ये कैसे हो सकता है? रिज़्क़ तो अल्लाह देता है। अगर मेहनत हम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, तो फरमाया ये कैसे हो सकता है कि रिज़्क़ अल्लाह दे और तू अल्लाह की बगावत करे? आज अगर हम किसी मालिक के पास काम करें, किसी के यहाँ आप 1 महीना काम करने लगें और वो आपको सैलरी दे, तो आप उसकी हर बात मानने लगते हैं। अगर एक बात भी नहीं मानेंगे ना तो आपको लात मार के बाहर कर देगा कि मेरे यहाँ काम करता है, मेरी बात नहीं मानता। तो हम तो अल्लाह की हुकूमत में हैं, अल्लाह का खाते भी हैं, अल्लाह के यहाँ इसकी ज़मीन पर रहते हैं, फिर भी अल्लाह की बगावत करते हैं। आज हुजूर के नाम पर हाथ तोड़ जाते हैं, मैं हुजूर के नाम पर जाने कुर्बान कर सकता हूँ, मैं हुजूर के नाम पर अपनी जानों को दे सकता हूँ, अपने गर्दनों को कटा सकता हूँ, लेकिन हुजूर के नाम पर कोई ये कह नहीं कहता कि मैं हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर सकता हूँ, हुजूर के नाम पर दाढ़ी भी रख सकता हूँ, हुजूर के नाम पर हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं होता है। अल्लाह के करीब हर कोई होना चाहता है, लेकिन वैसे काम भी करना पड़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद तो बना ली पर भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सके। 40 साल तक आपने इबादत की है। बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली हैं, जंगलों में निकल गए इबादत करने के लिए। माँ के पास आए, कहने लगे, माँ मैं जंगलों में जा रहा हूँ अल्लाह की इबादत करने के लिए, माँ तू इजाज़त देती है? तो उसकी माँ ने इजाज़त दे दिया। कहा, बायजीद बेटे जो तेरी मर्जी है तो कर। 40 साल तक इबादत करते रहे। वो बायजीद बुस्तामी, जब ये बचपन का ज़माना था
जब ये छोटे थे, जैसे ये बच्चों की दस्तार हो रही है, अल्लाह ताला इन्हें और ज़्यादा इल्म अता फरमाए और ये आगे पढ़ें। ये तो इन्होंने अभी एक मंजिल को पार किया है, हिफ्ज़ पढ़ा है, अभी ये दरस निज़ामी में जाएं और पूरी आलिमत करें, उसके बाद फजीलत करें, इफ्ता करें, अल्लाह ताला इन्हें तौफीक अता फरमाए। तो बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने मदरसे में दाखिले करवाने के लिए अपने बच्चे बायजीद को छोड़ दिया जाके, और पहले के मदरसे और पहले के उस्ताद भी माशाअल्लाह एक ऐसे मदरसे में गई और कहा ये मेरा बच्चा है, ये मैं आपके हवाले करती हूँ और मेरे बच्चे को आप आलिम भी बनाना और वली भी बनाना। जब ये आलिम बन जाए और वली भी बन जाए तब मेरे घर के दरवाजे इसके लिए खुले गए। बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने कहा इसको आलिम भी बनाना है, वली भी बनाना है। तो उस्ताद साहब कहने लगे आलिम तो बन सकता है, आलिम बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वली कैसे बनेगा। लेकिन उनकी माँ जानती थी कि उस्ताद पहले के ज़माने में जो उस्ताद भी हुआ करते थे अल्लाह के वली हुआ करते थे। कहने लगे आप वली बनाएंगे, मुझे कुछ नहीं वालो, आप वली बना के भेजेंगे और आलिम भी बना के भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उस बायजीद बुस्तामी पढ़ने लगे मदरसे में। जब दाखिला हो गया, बायजीद बुस्तामी को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और एक बार गए अपने उस्ताद साहब के पास, कहने लगे उस्ताद साहब हमें छुट्टी दे दीजिए, घर पे माँ की बहुत याद आती है। तो उस्ताद साहब ने कहा इसकी माँ तो कह गई थी जब ये वली बन जाए, आलिम बन जाए तभी घर के दरवाजे बंद हैं। तो उन्होंने रोकने के लिए कहा मैं तुम्हें सबक देता हूँ, ये सबक याद करके मुझे सुनाना। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने उनको 6 दिन का सबक दिया। जब 6 दिन का सबक दिया, अब एक बच्चे को आप अगर 6-7 दिन का सबक दे दे तो याद नहीं कर पाएगा ना। तो कहा ये याद नहीं कर पाएगा तो फिर यहीं पढ़ेगा, घर पे जाने की ज़िद भी छूट जाएगी। तो बायजीद बुस्तामी रात में अपने बिस्तर पर गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, मौला मैं ये सबक याद करना चाहता हूँ, 6 दिन का सबक है, मुझे याद करने की तौफीक अता फरमा दे, मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है। बायजीद बुस्तामी चादर ओढ़ के बिस्तर पर लेट के माँ की याद में बहुत रोया करते थे। जब बच्चे छोटे छोटे मदरसे में आते हैं ना तो इन्हें माँ बाप की बड़ी याद आती है। जब अपने घर को छोड़ के आते हैं तो जब मैं बचपन में गया था ना, जब सबसे पहले जहाँ पर गया था तो मुझे भी बहुत याद आती थी। मैं 1 हफ्ते भी नहीं रुक सकता था, एक हफ्ते में घर पे जाया करता था। तो उनको बहुत याद आती थी, अपनी चादर से आंसू पहुँचते थे, माँ की याद आती थी। एक बार कहने लगे सुबह को जाके, कहने लगे हुजूर मैंने सबक याद कर लिया। तो बायजीद बुस्तामी के उस्ताद कहने लगे सबक याद हो गया? कहने लगे याद हो गया। कहा सुनाओ। बायजीद बुस्तामी ने 6 दिन का सबक सुना दिया। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा कि इनको रोकें। कहा जाओ। बायजीद बुस्तामी को छुट्टी दे दी। जब बायजीद बुस्तामी घर पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे माँ देख तेरा बेटा आया है। तो अंदर से आवाज़ आई कौन बेटा? कहा माँ तेरा बेटा आया है, तू इसको दाखिले के लिए छोड़ गई थी ना मदरसे, मैं मदरसे से वापस आया हूँ। उसकी माँ ने कहा कौन बेटा? कहा माँ तेरा तैफूर आया है, तेरा बेटा बायजीद आया है। कहा मेरा कोई बायजीद बेटा नहीं है, मैं उनको जब मदरसे में छोड़ के आई थी, मैं वादा करके आई थी, मैंने उस्ताद से कहा था कि मेरे बेटे के घर के दरवाजे तब उसके लिए खुले हैं जब वो आलिम भी बन जाएगा और बली भी बन जाएगा, और तू पहले ही चला आया। मैंने तेरे उस्ताद से कहा था जा, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, खुल नहीं सकते जब तक तू आलिम नहीं बनता, जब तक तू बली नहीं बनता। और आजकल के कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उस्ताद साहब अगर उनको कुछ डांट डपट देते हैं ना, आज के दौर में, आज के ज़माने में, तो अपने उस्ताद से ही वो तू तड़ाक से बात करने लगते हैं और फिर घर पे जाके कहते हैं वो उस्ताद साहब की ये गलती थी, उस्ताद साहब की ये गलती थी, मैं चला आया, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर वो माँ बाप भी उनसे कहते हैं ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं। फिर वही बच्चे होते हैं जो फिर मजदूरों के अड्डे पे मिला करते हैं। बहुत से लोग देखे मैंने जिन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई छोड़ दी। मेरे साथ में 10 लोग थे हम लोग, जिसमें से 2 लोग मैं था और एक और, वो आलिम दीन बने। लेकिन जो 8 लोग थे आज वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई ग्रिल बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई मजदूरों के अड्डे पे जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करें। जब अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो वो बच्चा कामयाब हो जाएगा और वही बच्चा फिर उनका नाम रोशन करेगा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने बायजीद बुस्तामी को वापस भेज दिया। अब बायजीद बुस्तामी मदरसे में चले आए। जब मदरसे वापस गए तो उस्ताद साहब ने कहा बेटा क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी रोने लगे। कहने लगे मेरी माँ ने मुझे वापस भेज दिया। कहने लगी कि जब आलिम बन जाए, वली बन जाए, तभी मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं, उससे पहले मेरे घर पे नहीं आ सकता। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद साहब को फ़िक्र लायक हो गई, यहाँ तक कि फजीलत की दस्तार हो गई। आप आलिम बन गए, फाजिल बन गए, तो उन्होंने सोचा कि अब ये आलिम और फाजिल तो बन गए, अब ये अल्लाह के वली कैसे बनेंगे?
तो जब रात में ख्वाब उन्होंने देखा तो ख्वाब में उन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। उस्ताद साहब को हुजूर की ज़ियारत हुई और कहने लगे अब ये आलिम तो बन चुका था, पर अब मैं तुझे बशारत देता हूँ कि अब ये अल्लाह का वली भी बन चुका है। बशारत दी हुजूर ने कि अल्लाह का वली भी बन चुका है, अब इसको घर पे भेज दो। जब अल्लाह के वली, जब बशारत दे दी कि बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है, तब ये घर पे आए और इन्हें ये एक विलायत की मंजिल हासिल करना थी। तो माँ से कहने लगे माँ मैं जाता हूँ, जंगलों में इबादत करूँगा जाके। जंगलों की तरफ बायजीद बुस्तामी निकल गए। 40 साल आपने इबादत की और 40 साल के बाद जब ये वापस हुए दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे तो माँ की याद आई। 40 साल के बाद सोचा माँ से मिलने। जब माँ से मिलने के लिए दरवाजे पर आए तो अभी दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? तो कहा बायजीद आए गए। माँ तेरा बेटा तैफूर आया गया। तो माँ ने अपने बेटे की आहट से पहचान लिया मेरा बेटा है। तो उन्होंने आके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला तो कहने लगे बेटे जिस मकसद से तू निकला था तेरा मकसद पूरा हो गया। तू जिस विलायत की मंजिल को हासिल करने के लिए निकला तेरी विलायत की मंजिल को वो मिल गई। तो बायजीद बुस्तामी कहते अम्मी अभी मैं 40 साल से इबादत में लगा हुआ हूँ, अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ, लेकिन 40 साल गुजर गए विलायत की मंजिल नहीं मिली। जब इतना सुना उसकी माँ ने तो हाथ उठा दिए। बायजीद की अम्मी ने हाथ उठाए, मौला मेरा बेटा तेरी राह में निकला हुआ है, 40 साल से निकला हुआ है और 40 साल से तेरी इबादत कर रहा है, इसे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। मौला इसकी माँ ने हाथ उठाए हैं, इसकी माँ की दुआ पूरी फरमा दे। जब उसकी अम्मी ने हाथ उठाए थे, बायजीद बुस्तामी कहते हैं 40 साल से मैं जंगलों में जिस विलायत की मंजिल को तलाश कर रहा था, मंजिल नहीं मिली थी। माँ ने हाथ उठाए थे, एक पल में विलायत की मंजिल मिल गई। तो माँ की दुआओं में वो असर हुआ करते हैं। माँ की दुआओं में वो असर हुआ करता है। जब माँ दुआ करती है वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, दुआ फौरन कबूल हो जाया करती है। तो माँ बाप को कभी भी सताया ना करें। माँ बाप को हर वक्त उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें। आखिरी बात कह के गुजरता हूँ क्योंकि मुझे अभी निकलना भी यहाँ से। आखिरी बात जो इस दौर में हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकालने की कोशिश की जा रही है कि काश इनके दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल जाए, लेकिन जिनके दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पेवस्त हो गई है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल नहीं सकती। इकबाल ने उस दौर में 3 बातों को बताया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था 3 बातों का कोई फॉलो कर लेगा तो हुजूर की मोहब्बत को दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता है। सुनना चाहते हैं? इकबाल ने 3 बातों को बताया था कि पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपके और आपके बच्चों के सीनों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना निकल पाए, कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत को छीन ना पाए, तो सबसे पहला काम यह करना है कि उन्हें मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना है। जब अपने बच्चों की तरबियत करेंगे आप तो उन्हें मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना है। जब आप अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाएंगे तो उन्हें मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा, उन्हें मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो जाएगी। और ये दरूद पाक जो है ना, ये अकीदे को सेहत देता है। आजकल हर कोई, आप देखें, आप यूट्यूब खोलेंगे, इधर देखें, आप यूट्यूब खोलेंगे, आप सर्च करेंगे किसी को भी या कोई भी मसला आप बोलेंगे तो आपके सामने जो वीडियो आएंगी तो आपके सामने आ जाएगा, कोई अपनी जबान में कुछ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती ज़ाहिदुल क़ादरी साहब क़िबला, जश्न दस्तार। आखिरी बात, और इकबाल ने जो 3 बातें बताई थी कि दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अगर सलामत रखना है तो इन 3 बातों को फॉलो करना है। पहली क्या? अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना है। आज अगर आप यूट्यूब खोलें हर मसले आ जाएंगे। कोई किसी का मसला होता है, कोई बयान करता है, आपको पहचान, आप हर कोई आलिम नहीं होता ना, हर कोई पहचान नहीं कर सकता कि कौन हक पर है और कौन सही है कौन गलत है। हर किसी को, अवाम में से हर किसी की बात सही लगती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, हुजूर अगर उस दौर में हम ये पहचान करना चाहें कि सुन्नी सहीउल अक़ीदा कौन है तो क्या समझें, कैसे पहचान करें? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अगर तुम ये पहचान करना चाहते हो कि सुन्नी सहीउल अक़ीदा कौन है तो समझ लेना जो अहले सुन्नत होंगे वही अहले हक होंगे। तो पूछने वाले ने भी कहा था, हुजूर उस दौर में तो सब एक ही टाइटल के अगर होंगे तो सब अपनी तरफ बुलाते होंगे, सब ऐसा लगता हो कि एक ही टाइटल के हैं, सब सही हैं, तो उस दौर में कैसे पहचान होगी? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि उस दौर में अगर तुम्हें पहचान करना है कि सुन्नी सहीउल अक़ीदा कौन है तो तुम देख लेना जो मुस्तफ़ा पर सबसे ज्यादा दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा वही सुन्नी सहीउल अक़ीदा होगा। तो अक़ीदा, तो ये दरूद शरीफ, दरूद व सलाम अक़ीदों को सेहत देता है। और इकबाल ने एक बात और बताई थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पेवस्त हो जाए
और तुम अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को मुंतकिल करना चाहो तो दूसरी बात को फॉलो करो। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को बलागत से पहले पहले, बालिग होने से पहले पहले सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा दो। जब बच्चे को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओगे कि हुजूर की सीरत क्या थी, हुजूर का व्यवहार कैसा था, हुजूर का रवैया कैसा था, जब बच्चा ये सीखेगा बलागत से पहले पहले तो बच्चे को हुजूर से प्यार हो जाएगा। फिर कोई ताकत हुजूर की मोहब्बत को उनके सीनों से निकाल नहीं सकता। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, बैठे थे, तो अम्मा आयशा पानी पी रही थी। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे लिए भी थोड़ा पानी बचाना। तो अम्मा आयशा ने पानी बचा दिया। तो हुजूर जब पीने लगे तो हुजूर कहने लगे, आयशा ज़रा ये बताओ कि तुमने होठ कहाँ पर लगाए थे, तुमने कहाँ पर होठ लगा के पानी पिया था, मैं भी वहीं से पीना चाहता हूँ। तो ज़रा ये बताएं कि आज हम लोग अपनी बीवियों के साथ अगर ऐसा रवैया करेंगे, इतना प्यार देंगे, इतना मोहब्बत करेंगे तो घर जन्नत का टुकड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? आज अगर हम ऐसा रवैया अपने घरों में इख्तियार करेंगे तो हमारा घर भी जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। इकबाल ने तीसरी बात को बताया था। मैं बात को लंबा करना नहीं चाहता वरना घंटे 2 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन खतीब अल्लामा जाहिद रज़ा साहब किबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, वह भी बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह आप उनकी गुफ्तगू को समाअत करेंगे। तो अल्लामा इकबाल ने तीसरी बात को बताया था कि अगर अपने बच्चे के सीने में हुजूर की मोहब्बत को मुंतकिल करना है तो ये बात भी करना होगी कि बच्चे को बलागत से पहले पहले मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बता दो कि मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल कैसा था, मुस्तफ़ा की आंखें कैसी थी, मुस्तफ़ा के होंठ कैसे थे, मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा था। जब बच्चा मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल पढ़ेगा, मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल सीखेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा। और आखिरी बात कहकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। आखिरी बात मेरी ये है, आखिरी के एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो उन्होंने एक सुर्ख ऊँट देखा। सुर्ख ऊँट, आपका दिल आ गया कि ये ऊँट बाला जो है इसको बुलाया जाए, लेकिन आप टहलने की गरज से निकले थे, साथ में पैसे नहीं ले गए थे। जब ऊँट को देखा कि इसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो हुजूर ने उस ऊँट की कीमत पूछी। ऊँट के मालिक ने कहा ठीक इतनी कीमत है, आप ये ले जाइए। लेकिन ऊँट का मालिक उस ऊँट को बेचना नहीं चाहता था। तो जब हुजूर ऊँट को लेके चले गए तो उसी कबीले से, उसी खेमे से एक इंसान निकला। कहा तुमने ऊँट बेच दिया? कहा बेच दिया। कहा किसके हाथ बेचा? कहा मुझे मालूम नहीं वो कौन शख्स आया था। जब उसने मुझसे पूछा ऊँट बेचना चाहते हो तो मैं उसका चेहरा देखकर ऊँट को बेचने से मना ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था। जब इतना सुना का अच्छा, दूसरा निकल के आया, तुमने ऊँट बेच दिया? उसका पता भी नहीं पता, उसका एड्रेस भी नहीं मालूम, उसका नाम भी नहीं मालूम, और तुमने ऊँट को बेच दिया? कहाँ मैंने ऊँट को बेच दिया, मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। मुस्तफ़ा को हुस्न जमाल बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल कैसा है। जो भी हुजूर को देखता था वो हुजूर को दीवाना हो जाया करता था, हुजूर का मस्ताना हो जाया करता था। कहा तुमने ऊँट बेच दिया? कहाँ बेच दिया? कहा अच्छा एक बात सुनो, ऊँट तुम्हारा चोरी हो गया है। कहा चोरी हो गया? कहा यार जब तुम उसका नाम नहीं जानते हो, उसका पता नहीं जानते हो, अब पता नहीं वो तुम्हें इसकी कीमत भेजेगा या नहीं भेजेगा, तो उसने सोचा यार इतना खूबसूरत इंसान तो झूठा नहीं हो सकता ना। उसने कहा ऊँट चोरी हो गया। तो अभी इतना कह रहा था कि सामने से खेमे से औरत ने चीख के कहा कि ऊँट को चोरी का नाम ना दो, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं उसकी कीमत चुकाऊंगी। तो ऊँट के मालिक ने कहा चलो शुक्र है कि तुम उसको जानती हो। अरे काम मैं भी नहीं जानती हूँ। कहा तुम भी नहीं जानती? कब मैं भी नहीं जानती हूँ। कब फिर तुमने जमानत क्यों ले ली? कहा जमानत इसलिए ले ली जब वो तुमसे बातें कर रहा था तो उसके दांतों से जो नूर निकल रहा था सामने वाली पहाड़ी पर नजर आ रहा था, और मैंने देख लिया जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, जो इतना खूबसूरत लगता हो वो झूठा हो नहीं सकता। तो कहा अच्छा ठीक है। अभी इतनी बातें चल रही थी कि हुजूर के 2 सहाबी आए और हाथ में खजूरें लाए और वो कीमत ऊँट की लाए और कहने लगे लो ये खजूरों को अपने कबीले में बांट दो, और ये जो मेरे हुजूर अभी ये यहाँ से ऊँट खरीद के ले गए थे ये उसकी कीमत उन्होंने भेजी है। तो 2 सहाबी थे। तो ऊँट का मालिक कहने लगा अब कीमत किसको चाहिए, अब तो बस कलमा पढ़ा के मुसलमान करा दिया जाए। कब कीमत किसको चाहिए? तो सारे के सारे हुजूर के कदमों पे जाके, उनके यहाँ जाके हुजूर के कदमों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। जब उधर से वापस हो रहे थे सबकी जबानों पे यही तराना था, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से वक्तों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से वक्तों के गुजारे नहीं होते। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।